वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे सोशल साइंस की, जो 11 अगस्त को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्कशीट बिल्कुल छोटी सी है, कुछ ज़्यादा बड़ी है नहीं। यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिख देंगे पहले और यहाँ क्लास टीचर का नाम आ जाएगा। इस वर्कशीट में ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है, तो आइए देखते हैं। Human beings interact with the environment and modify it according to their need। ह्यूमन बींग्स जो ह्यूमंस होते हैं, हम मनुष्य जो होते हैं, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से जुड़े हुए होते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, उस पर चेंजेस लाते रहते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बींग को वैसे। अर्ली ह्यूमंस अडेप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। पहले के जो आदमी थे उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ। नेचुरल सराउंडिंग्स को ही एनवायरनमेंट बोलते हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो बहुत ही शालीन लाइफ जीते थे और जो जो उसको रिक्वायरमेंट होती थी नेचर से उसको पूरा करते थे। विद टाइम नीड्स क्रू बिकेम मोर वेरिड। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे उनके रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती गई ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमंस ने नए नया तरीका सीखा कि कैसे एनवायरनमेंट का और यूज़ किया जा सकता है या उसको चेंज किया जा सकता है। उन्होंने क्या क्या सीखा, जैसे उन्होंने दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। उन्होंने नए नए क्रॉप उगाने शुरू किए या सीखे, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया एनिमल्स का, जैसे गाय भैंस वगैरह, और वहीं पे सेटल्ड लाइफ स्टार्ट करी। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स मोर देन देयर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेडिंग दोज थिंग्स। उन्होंने क्या किया, जितना उनको ज़रूरत है उससे ज़्यादा चीज़ें बनाई या यूज़ करी और बेचने के हिसाब से स्टार्ट किया। अब पुराने ज़माने में पैसा तो होता नहीं था, तो देखे थे कैसे ट्रेडिंग होती थी, कैसे ख़रीदना और बेचना होता था। तो उस टाइम पे होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जैसे किसी के पास फ्रूट्स हैं ज़्यादा तो वो अपने फ्रूट्स किसी और को देता था, और उसके पास जैसे मुर्गा ज़्यादा है या फिर कोई सब्जियां ज़्यादा है तो वो उसके बदले में से सब्जियां ले लेता था। तो ये होता था बार्टर सिस्टम, आदान प्रदान का। एक ने कोई चीज़ दूसरे को दी और दूसरे के पास जो अधिक चीज़ है उसने उसको उसके बदले में दे दी। उसके बाद हुई बार्टर सिस्टम से काफ़ी परेशानियाँ भी होती थी। अब जैसे मान लो किसी के पास सेब हैं पर भैया उसे मुर्गा तो खाना नहीं है, वो तो शुद्ध शाकाहारी है, तो उसको मुर्गे की जगह उसको तो फल चाहिए, कोई और दूसरा फल चाहिए या कोई सब्जी चाहिए, तो फिर क्या हो। तो उसके लिए करेंसी स्टार्ट करी। अब करेंसी भी अब और एडवांस चीज़ें आ गई हैं, जैसे जैसे और आगे बढ़े तो आजकल प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो सीधे बैंक से आपके पैसे कट जाते हैं। उसमें पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस कार्ड वगैरह की ज़रूरत होती है। हाँ, बैंक में पैसे आपके ज़रूर होने चाहिए, अगर बैंक में ही पैसे होंगे तो ये नहीं चलेगा। Human being started to come in contact of other people, and for his convenience and different purposes he made an environment of his own. Following mind maps display some of the examples of human environment। ह्यूमन ने बाकियों से भी कांटेक्ट में आना स्टार्ट किया, बाकी पीपल से, और अपने कन्वेंस के हिसाब से उसने अपना ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाया। तो ये देखिए नीचे एक आपको मैप दिख रहा है जिसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट है और उसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। तो क्या क्या होते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट्स में पार्ट्स, जैसे एजुकेशन हो गई, बैंक हो गया, रिलीजन हो गया, कम्युनिटी हो गई, आपकी फैमिली हो गई, इंडिविजुअल खुद हो गया, और पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई। तो ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक भी होते हैं, इसलिए ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन से इंटरलिंक होते हैं। इसमें हमें देखना है ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग। तो इनमें से कौन कौन सा पार्ट है जो काम करते रहे लॉकडाउन में भी। तो क्या क्या हुआ, स्कूल तो देखिए बंद हो गए थे, तो एक तो बैंक चलता रहा आपका, एक पॉलिटिकल सिचुएशन, कोई सरकार चेंज तो हुई नहीं, सरकारी काम तो सारे चलते ही रहे, और तीसरा क्या था, अपनी फैमिली भी साथ में ही हम रहते थे, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रही। अब देखना है हमें दूसरी तरफ कि कौन कौन से ऐसे ह्यूमन एनवायरनमेंट के पार्ट हैं जिन्होंने काम बंद हो गया था जिनका लॉकडाउन में। तो क्या क्या चीज़ आएगी इसमें, कम्युनिटी बाकी परिवार के अलावा जो बाकियों से हमारा मिलना जुलना होता था वो बंद हो गया था क्योंकि लॉकडाउन में सरकार ने रोक लगा दी थी। फिर स्कूल
स्कूल भी आपका बंद हो गया था। हाँ, एजुकेशन चलती रही, जैसे आपकी ऑनलाइन अभी ये वर्कशीट्स और क्लासेस चलती हैं, वो सब चलता रहा। इंडिविजुअल बंदे का भी खुद का काम, क्योंकि ऑफिस सारे मोस्टली क्लोज ही हो गए थे। हाँ, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका काम चलता रहा, या फिर वर्क फ्रॉम होम की जिसको परमिशन मिली थी उसका काम चलता रहा। अब जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब तो बंद हो गया था, तो इसी वजह से ये भी, इनके फंक्शनिंग भी बंद हो गई थी। हाँ, अब घर में जिसका पूजा पाठ था वो तो अपना करता रहा, तो कुछ रिलीजन का पार्ट इसमें भी आ सकता है, जो काम जिसका फंक्शनिंग चलती रही लॉकडाउन में भी। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।